195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल। लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार केवल विनाश की तरफ ले जा रही है, और उस विनाश से झारखंड को बचाने के लिए हमने कमर कसी है। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल। लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार केवल विनाश की तरफ ले जा रही है, और उस विनाश से झारखंड को बचाने के लिए हमने कमर कसी है। मुख्यमंत्री के और गठबंधन के दांव नहीं चलने वाले। लोग भयानक भ्रष्टाचार भूले नहीं है, आज भी भ्रष्टाचार। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इनके झूठे और खोखले वादे जो उन्होंने किए थे उनको लेके, भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, माताओं बहनों का अपमान, अवैध घुसपैठ, बदल रही डेमोग्राफी, इन सब मुद्दों को लेके यात्रा के रूप में जनता के बीच में जाएगी। 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रमुख नेता भी भाग लेंगे, और वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन फिर भी इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश पैदा हो और सच्चाई और गहराई तक जाके हम बताएं, उसके लिए हमारी ये यात्राएं निकलेंगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन पा रहे हैं केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भाषण। आज उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिया, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पहली किस्त 15 सितंबर को उनके प्रदेश की सभी बहनों के खाते पे आने वाली है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 15 सितंबर को जमशेदपुर पधारने वाले हैं। वहां वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात के साथ 1,13,195 गरीबों के खाते में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त भी डलने वाली है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 15 सितंबर को सभी लाडली बहनों को, लाडली बहन योजना के तहत जिन बहनों ने फॉर्म भरा था उन बहनों के लिए कांग्रेचुलेसन, बधाई हो, उनको पहली किस्त मिलने वाली है। तो पहले उनका वीडियो पूरा देख लें पहले कि उन्होंने और कौन कौन बात को लेकर भाषण दिया है, उन्होंने कहा है, फिर आगे आपको बताने वाले साथियों की और उन्होंने
किन किन बातों को लेकर कहा गया है। चुनाव अब नज़दीक है और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन ये भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे हैं। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था। और इसी ने 16 नौजवानों को 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। चुनाव अब नजदीक है और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन ये भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे हैं। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था। और इसी ने 16 नौजवानों को 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती।